हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा। काफ़ी पुरानी है, मेरी खुद की कहानी है। बैक इन 2013 मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था। तो मैं वहाँ पर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और वहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, 3.5 ईयर्स का समथिंग एक्सपीरियंस था। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी उन्होंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो क्रिटिकल है, उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और जो जो भी उस पर काम कर रहे हैं वो उसका प्रॉपर स्टेटस अपडेट भी नहीं देते हैं, और क्लाइंट भी उससे काफ़ी परेशान था। तो उन्होंने कहा कि एक बार चेक कर लो कि क्या हो रहा है। तो नॉर्मली मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, सब चीज़ें सही चल रही थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा, जो दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, भाई क्या स्टेटस है, कोई हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड से कोई इशू है, आप बताइए तो शायद हम मिलके कुछ कर सकते हैं इसमें। तो जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप वो समझ नहीं पाएंगे, आप उसको छोड़ दीजिए। तो फिर मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कि मेरे ही समझ के बाहर की चीज़ें हो, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद एक मैसेज आया मेरे मैनेजर का कि भाई उसमें अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, उसको आप अपने अपने साइड ले लो, मतलब अपने ऊपर ले लो वो प्रोजेक्ट अपने खुद से। मतलब उन्होंने कहा कि आप उसको हैंड ओवर ले लो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। तो मैंने उसका हैंड ओवर ले लिया। काफ़ी रेजिस्टेंस था, ठीक है, होता है, नए लोग थे, लोग समझते नहीं है कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसमें अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है। तो अगर टाइमली डिलीवर नहीं होता तो कोई भी प्रोजेक्ट आप कितना भी अच्छा बना लो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो, है ना, मार्केट में प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट टाइम पे आना ज़रूरी है। तो मैंने इसको देखना शुरू किया, तो बिल्कुल इसको बोलते हैं ना कि रायता फैला हुआ था प्रोजेक्ट में। तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट को। तो कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो पूरा का पूरा जो भी काम हुआ है लास्ट 4-5 वीक से, ये तो पूरा का पूरा स्क्रैप है। वी हैव टू स्क्रैप दिस करेंट प्रोजेक्ट, और हमें नए सिरे से ही काम करने में ही बेनिफिट है, और ज़्यादा क्विकली हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म कर रखा था काम एकदम, बिल्कुल उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं था काम का। तो मैंने यही सेम चीज़ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कन्वे किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एफर्ट तो डाल चुके हैं, क्लाइंट से बिलिंग हो चुकी है, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कितना समय है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 2 वीक्स है, इसको 2 वीक्स में ना डिलीवर करो इसको एनी हाउ। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो नहीं हो पाएगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है। तो मैंने एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट को मैनेजर को बताया नहीं, बट मैंने क्या किया कि मैं ऑफिस में जब होता था तो मैं नॉर्मली सेम पुराने कोड में काम करता था, या काम करने का नाटक करता था, और जब मैं घर जाता था तो मैं पैरेलली सेम प्रोजेक्ट को दूसरे ब्रांच में काम करता था। तो इसी तरह से चलता रहा, और 2 वीक्स के बाद वो डिलीवर हो गया, चीज़ें सही रहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत खुश कि हाँ भाई आपने हैंड ओवर लिया, डिलीवर कर दिया। साथ में मेरा पैरेलली मेरा काम भी चल रहा था, ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं चला, मेरा काम भी चल रहा था। IT में ऐसा होता नहीं है ना, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है, आपको जो काम दिया गया आपको करना है। तो जब कुछ दिनों बाद सब कुछ, मुझे भी ये था कि भाई चलो कुछ दिन चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो देखेंगे, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना। जब सब चीज़ें चलने लग गई, सब ऐसा कोई बड़ा कोई इशू नहीं आया, कोई बग नहीं आया, तो फिर मैंने बाद में एक दिन ऐसे ही नॉर्मल लंच के समय बताया कि आपको पता है वो प्रोजेक्ट जो मैंने स्क्रैप करने वाली बात कही थी, मैंने उसको स्क्रैप कर दिया था, और पैरेलली मैंने इसी प्रोजेक्ट में काम करके उसको डिलीवर किया 2 वीक्स में। तो वो इतनी शॉक्ड हो गई, और मतलब वो साथ ही साथ, मतलब एक चीज़ ये था ना कि उनको ये मतलब शुरू में तो ये लग रहा था कि अरे ये हो सकता है कि ट्रस्ट वाली बात भी होती है ना, कि मैंने कुछ कहा, आपने उस चीज़ को नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी बहुत अप्रिशिएट किया कि उनको ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, है ना। तो
उन्होंने ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं मैं सही था और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट इतने अच्छे से जा पाया। तो जो हमारे बीच में उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स साथ में काम किया, तो हमारे बीच में जो ट्रस्ट का लेवल था है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लाइंडली मेरे पे भी। उनको ये पता था ना कि हाँ, मैं बियॉन्ड एज आकर भी कोई चीज़ डिलीवर होगा तो मैं करूँगा। और अच्छा, मैं काम करने में मेरा ये था ना, मेरा रूल था कि 8 आवर्स मीन्स 8 आवर्स। मैं उस 8 आवर्स में कभी भी ना ऑफिस में यूट्यूब नहीं देखता था। फ़ोन तो उस समय स्मार्टफोन्स उतने होते नहीं थे, तो इतना वो बड़ी बात नहीं थी। स्मार्टफोन थे बट इतना हाँ आजकल के जैसे इंगेजमेंट नहीं था। मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं देखता था, मैं न्यूज़ नहीं देखता। मेरा स्ट्रिक्टली ये था कि 8 आवर्स वर्क मीन्स 8 आवर वर्क्स, है ना। तो मेरी डिलीवरी बहुत हाई थी, क्योंकि प्रोडक्टिव ऑब्वियसली 8 आवर्स अगर आप प्योरली काम करो ना, आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो। लोग आजकल ज़्यादा वर्क का मतलब वो करते हैं, लेकिन अगर आप प्योरली 8 आवर्स काम कर रहे हो, आप फालतू के स्मार्टफोन्स नहीं देख रहे हो, इधर उधर आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, तो 8 आवर्स अगर काम करते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो बहुत होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि मोर देन 8 आवर्स कब लगते हैं, कई बार क्या होता है प्रोडक्शन इश्यूज आ जाती हैं, है ना, जो आपके ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद। तो क्या होता है कि आपको कई बार खींचना पड़ जाता है, और कई बार क्या होता है क्लाइंट कॉल्स होती हैं, है ना। और ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट आपका बैठा हुआ है यूरोप में या यूएसए में, तो उस केस में क्या होता है कि 8-9 बजे के बाद भी, जैसे CST टाइम जोन है लेट्स से, है ना, तो आपका मॉर्निंग जो स्टैंड अप कॉल होगा, क्योंकि यहाँ 7 बजे का तो वहाँ 8 बजे का, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मॉर्निंग स्टैंड अप कॉल्स होते हैं, स्क्रम कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो आपके शाम को 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि चीज़ें खींच जाती है। अब 8 बजे कोई मॉर्निंग में यूएसए में अगर बताएगा, मतलब कि हमारा इवनिंग हो गया, कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम है और ये आज ही फिक्स होना है ना, तो उस केस में क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ी खींच जाती है, तो वो वर्किंग आवर्स तो थोड़ा सा हो जाता है। तो वो तो क्या होता है कि अगर आपका मैनेजर समझदार है, तो आपको ना उस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम कर सकते हैं। जैसे आप 2 बजे से स्टार्ट करो शाम को, है ना, दोपहर को, तो शाम को थोड़ा सा लेट तक खींच सकते हो, 10 बजे तक खींच लिया। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, बहुत ही क्या बताऊँ, मतलब जो भी कह सकते हो आप उनको, है ना, तो वो समझते नहीं है। उनको बंदा भी सुबह 9:30 बजे चाहिए ऑफिस के अंदर, और वो चाहता है कि शाम को भी मीटिंग करे। अच्छा देखिए, सिर्फ मीटिंग करना एक अलग चीज़ है, और मीटिंग के साथ काम करना अलग चीज़ है। मैनेजर्स यूजुअली क्या होते हैं, वो काम नहीं करते। काम इन द सेंस कि वो कोई डेवलपमेंट वाला या ऐसा लॉजिकल काम नहीं करते। वो नॉर्मली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, या आपके ईमेल्स करते हैं, या नॉर्मली कम्युनिकेशन का ही काम करते हैं। तो उनको ये चीज़ समझना, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है कि प्रोग्रामिंग में बहुत क्रिएटिव और बहुत एफर्ट लगता है मेंटली, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सेम टाइम ऑफ वर्क आप जो फिजिकल करते हो और सेम टाइम ऑफ वर्क आप जो मेंटल करते हो ना, मेंटली आप ज़्यादा टायर्ड होते हो, है ना। मेंटली जो है आपका ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा टायर्ड होते हो। तो ये बात तो मैनेजर समझते नहीं। तो इस वजह से भी कई लोगों को लगता है कि नहीं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब जैसे रिसेंटली मेरे एक नोन फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि वो एक कंपनी में, MNC कंपनी में काम करता है, तो उसको 12-12, 14-14 घंटे काम दिया जा रहा था। तो उसकी टीम में से ही एक लड़की की डेथ हो गई, और ये कहीं न्यूज़ में नहीं है बाय द वे, ये सारी चीज़ें। तो उसकी डेथ हो गई, तो फिर और वर्क प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि भाई वो बंदी चली गई, तो अब बाकी लोगों से काम करना था, तो उसमें 3 ही बंदे बचे। एक बंदा बीमार हो गया, बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गया, बिल्कुल ICU पहुंच गया, क्योंकि वो लोग 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि बीच में इसको भी, क्योंकि क्या होता है ना, जब बैक टू बैक ऐसा होता है आपके आसपास, तो लोग घबरा जाते हैं। इसको भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर आने लगा ना कि ये, जबकि बंदा बहुत ही एफिशिएंट था, तो इसको भी प्रॉब्लम नहीं। तो इसने मुझसे पूछा कॉल करके कि भाई क्या करूँ। मैंने कहा देख, लाइफ से बढ़कर तो कुछ नहीं है, तेरे अंदर टेक्निकल स्किल्स तो है ही, है ना, क्या होगा, 3 महीने नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3 महीने नौकरी नहीं मिलेगी, क्या तो भाई
तुम्हारे अगर पेरेंट्स अगर मतलब बिल्कुल हैंडल करने नहीं लायक हैं फाइनेंशियली तुम्हें, तो मेरे से ले लेना यार 3 महीने की सैलरी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है, लाइफ से बढ़कर तो नहीं है। तो मैंने कहा तू छोड़ दे, देखा जाएगा, है ना। टेक्निकली तो साउंड है, मेरे को इतना पता था कि उसकी जॉब तो लग जाएगी, जॉब में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कभी। बस ये था कि उसकी लाइफ बच जाए। तो उसने जो कंपनी के रूल था उसके अकॉर्डिंग 1 मंथ का नोटिस सर्व किया प्रॉपर, और 1 मंथ के बाद उसने छोड़ दिया। आज वो दूसरी कंपनी में खुश है, उसको वर्क फ्रॉम होम भी मिला हुआ है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। वो चाहता तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चाहता था, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ऑफिस से काम करना, और उसको वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है सब कुछ। तो इसमें ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि देखिए, कई बार ना आपको बियॉन्ड वे जाके भी आपको ना कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, है ना। और इसमें कोई गलत नहीं है। अब मेरे केस में अगर मैं ये कहूँ कि मुझसे ज़्यादा काम कराएगा तो ये तो गलत है ना। ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये तो मेरा अपना पर्सनल ईगो था, या एक चैलेंज था मेरे लिए कि नहीं, मेरे को प्रूव करना है कि नहीं वो गलत है। मतलब जो भी काम हुआ है वो गलत है, और मैं इससे बेहतर काम करके दे सकता हूँ सेम टाइम में। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई किसी को ज़बरदस्ती बोला जा रहा हो कि भाई वो चीज़ काम करो। अब ये तो आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है। मुझे अच्छा लगता है काम करना, मतलब टेक्नोलॉजी में काम करना मुझे अच्छा लगता है, मैं कर सकता हूँ, मेरी लर्निंग स्किल बहुत हाई है। तो उस वजह से मैंने वो चीज़ सीखा, मैंने किया, डिलीवर किया। लेकिन हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है ना। कई लोगों को तो हो सकता है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ मजबूरी में करना पड़े। मैंने एक वीडियो इसी बारे में बताया था कि भाई बनाया था कि 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जो काम मतलब ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए करते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है करना, है ना। और कुछ लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए करते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो तो आप ऐसी चीज़ें डिलीवर कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बस यही चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।